बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थर्ड स्टेज की मैनेजमेंट की बात करते हैं, जल्दी से इसको भी कंप्लीट करते हैं, फिर हमारे तीनों स्टेजेस की मैनेजमेंट जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। थर्ड स्टेज जैसे कि आप सबको पता है कि क्या होती है, ये वो टाइम पीरियड होता है, वो इंटरवल होता है जो कि डिलीवरी ऑफ बेबी से लेकर कंप्लीट एक्सपल्शन ऑफ प्लेसेंटा तक का होता है। ठीक है, नॉर्मली आपके पास क्या है, ये प्रोसेस 5 to 10 मिनट्स के अंदर अंदर हो जाता है। ठीक है, नॉर्मली 5 to 10 मिनट्स में थर्ड स्टेज कंप्लीट हो जाएगी। लेकिन अगर आपके पास इवन 30 मिनट्स तक प्लेसेंटा डिलीवर नहीं होता तो आप कहते हो कि ये जो है ना प्रोलॉन्ग्ड जो होगी है, थर्ड स्टेज हो गई है। सही है, सो ये प्रोलॉन्ग होगी अगर इवन 30 मिनट्स तक भी प्लेसेंटा डिलीवर नहीं हो रहा। ठीक है, सबसे पहले जो है हमें प्लेसेंटल सेपरेशन के साइंस के बारे में पता होना चाहिए। अगर हमें उन साइंस का पता चलेगा तभी हमें पता चलेगा कि जो प्लेसेंटा है वो बाहर आ रहा है और थर्ड स्टेज जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, सो बेसिकली आपके पास 4 इंपॉर्टेंट साइंस होते हैं प्लेसेंटल सेपरेशन के। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होता है, आपके पास लेंथनिंग ऑफ द कॉर्ड होती है। ठीक है, जो अम्बिलिकल कॉर्ड होती है वो लेंथन हमें नज़र आती है, वो लंबी सी नज़र आती है। क्यों? क्योंकि जैसे फॉर एग्जांपल ये यूट्रस है ना, ठीक है, इसके ऊपर प्लेसेंटा था और यहाँ से अम्बिलिकल कॉर्ड थी। अब जैसे जैसे प्लेसेंटा नीचे की तरफ आएगा तो जाहिर है तो अम्बिलिकल कॉर्ड है वो भी नीचे की तरफ आएगी। तो हम जब उसको बाहर की तरफ खींचते हैं तो हमें लंबी सी एक अम्बिलिकल कॉर्ड नज़र आती है, क्योंकि प्लेसेंटा नीचे आ रहा होता है। ठीक है, सो ये एक साइन है प्लेसेंटा के नीचे आने का। ठीक है, सेकेंड में जो आपके पास चीज़ होती है वो होती है आपके पास स्मॉल गश ऑफ ब्लड। ठीक है, स्मॉल अमाउंट में ब्लड जो है वो आपके पास आता है प्लेसेंटल ब्लड से। थर्ड में जो चीज़ आपके पास आती है वो ये आती है कि जो यूट्रस का फंडस है वो आपके पास जो है ना राइज करके अबव द अम्बिलिकस चला जाता है। एंड इन द लास्ट आपके पास क्या होता है कि जब आप पैल्पेट करते हो एब्डोमेन में तो आपको एक फर्म ग्लोबुलर सी अपीयरेंस या आप कह लो कि फर्म ग्लोबुलर से फील होता है एब्डोमिनल पैल्पेशन में। क्यों? क्योंकि यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन हो रही होती है। ठीक है, और आपने याद रखना है कि इस यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन की वजह से आपके पास क्या होता है कि जो यूट्रस है वो शॉर्टन होता चला जाता है। ठीक है, और उसमें से प्लेसेंटा जो है वो नीचे की तरफ रिट्रैक्ट होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, सो ये सारा कुछ जो है प्लेसेंटल सेपरेशन बेसिकली यूट्रस के वॉल्यूम की रिडक्शन की वजह से हो रहा है एंड यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन की वजह से हो रहा है। ठीक है, अच्छा, अब जो हम लोगों ने इसके अंदर मैनेजमेंट देखनी होती है वो बेसिकली 2 तरीक़ों से होती है। एक होती है आपके पास एक्टिव मैनेजमेंट और जो दूसरी होती है वो होती है इसमें फिजियोलॉजिकल मैनेजमेंट। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं एक्टिव मैनेजमेंट को। एक्टिव मैनेजमेंट का एक तो ये फ़ायदा होता है कि अगर आप ये मैनेजमेंट करते हो ना तो तकरीबन 15 to 5% तक आप पीपीएच के रिस्क को रिड्यूस कर सकते हो। पीपीएच इज़ बेसिकली पोस्ट पार्टम हैमरेज। ठीक है, अगर आप एक्टिव मैनेजमेंट कर देते हो यानी कि फ़ीमेल को जो है एक्टिवली मैनेज कर लेते हो थर्ड स्टेज में, तो पीपीएच का रिस्क जो है ना आप 15% से लेकर कम करके 5% तक कर सकते हो। अब एक्टिव मैनेजमेंट में बेसिकली होता क्या होता है, इसमें बेसिकली ये है कि जब साइंस ऑफ प्लेसेंटल सेपरेशन हमें नज़र आ जाते हैं तो अब हम लोगों ने एक तरीके से जो है कॉर्ड को एक्सपेल करना स्टार्ट करना होता है। क्या करते हैं, फॉर एग्जांपल अगर ये हमारे पास फीमेल है तो आपने क्या करना है कि अपना लेफ़्ट हैंड जो है ना वो उसके एब्डोमेन पर रखना है। ठीक है, आप एक तरह से क्या करो, आप उसके यूट्रस को जो है ना नीचे आने से बचा रहे हो। ठीक है, आपने उस पर मतलब अपने लेफ़्ट हैंड को रखना है आपने सुप्राप्यूबिकली ओवर द एब्डोमेन। ठीक है, आपने जो है ना वहाँ पे अपना लेफ्ट हैंड रख दिया और उसी टाइम पे एट द सेम टाइम अपने राइट हैंड से आपने क्या करना है, आपने जो है मैंने यहाँ पे रफ से बनाया। ठीक है, अम्बिलिकल कॉर्ड जो है उसको पकड़ के बहुत जेंटली ट्विस्टिंग मोशन में जो है बाहर की तरफ खींचना है। ठीक है, तब करना है आपने जब आपको ये चारों साइंस प्लेसेंटल सेपरेशन के मिल जाएंगे, एकदम से शुरू नहीं हो जाना डिलीवरी ऑफ द बेबी के फ़ौरन बाद। ठीक है, जब साइंस ऑफ प्लेसेंटल सेपरेशन मिल जाएंगे उसके बाद आपने जेंटली जो है राइट हैंड से कॉर्ड को खींचना है और आपने लेफ्ट हैंड को अपने इसके ऊपर रखना है एब्डोमेन पे। यूट्रस को एक तरह से आप जो है ना कह लें कि उसके ऊपर आप प्रेशर डाल रहे हैं ताकि अम्बिलिकल कॉर्ड को खींचने से यूट्रस बाहर ना आए। ठीक है, सो ये एक तरीका होता है और आपने बहुत ज़ोर नहीं लगाना, बहुत फोर्स नहीं लगाना, बहुत जेंटली जो है ना आहिस्ता आहिस्ता ट्विस्टिंग मोशन में आपने कॉर्ड को बाहर की तरफ खींचना है। ठीक है, सो इस तरह इजीली जो है अम्बिलिकल प्लेसेंटा सारा बाहर आ जाएगा। अगर आपने जो है बहुत ज़ोर से बहुत प्रेशर लगा दिया अम्बिलिकल कॉर्ड में तो आपके पास हो सकती है जी यूटेराइन इन्वर्जन। ठीक है, यूटेराइन इन्वर्जन हो सकती है और ये क्यों हुई है मैंने अगेन आपको बताया कि एक्सेसिव ट्रैक्शन की वजह से अगर आपने अम्बिलिकल कॉर्ड पे लगाया तो यूटेराइन इन्वर्जन हो जाएगी, फिर उसकी अपनी अलग कॉम्प्लिकेशंस हैं। अच्छा, अब जो है 2% केसेस में देखा गया है कि आपके पास क्या होता है कि प्लेसेंटा जो है ना एक्सपेल नहीं हो पाता इस मेथड से। ठीक है, लेकिन ये बहुत कम है, ओनली 2% केसेस में ऐसा होता है। अगर ये ना हो रहा हो तो आपने क्या करना है, आपने जो है ना एक तो फॉर एग्जांपल अगर प्लेसेंटा डिलीवर नहीं हुआ लेकिन साथ साथ ब्लीडिंग भी नहीं हुई तो आप क्या करते हो, आप ना तकरीबन 10 मिनट्स तक वेट करते हो। ठीक है,
10 मिनट्स तक वेट करने के बाद जो है आप दोबारा से यही प्रोसेस करते हो और देखते हो कि क्या प्लेसेंटा अब भी आया या नहीं आया, ठीक है। वैसे तो आ जाता होता है, अगर प्लेसेंटा अभी भी नहीं आ रहा तो दैट मीन्स कि प्लेसेंटा जो है ना वहाँ पे अब रिटेन है, ठीक है, वो वहाँ से ऐसे नहीं निकलने वाला। अब हमें खुद कुछ ना कुछ जो है ना उसके जो है मैनुअली अप्रोच करना पड़ेगा और उसको निकालना पड़ेगा। फिर हम लोग क्या करते हैं, ओटी में जाके लेके जाते हैं फीमेल पेशेंट को। फिर जो है हम उसको जनरल एनेस्थीसिया या रीजनल एनेस्थीसिया के अंडर मैनुअली रिमूव करते हैं इस रिटेन प्लेसेंटा को, ठीक है। अच्छा, अब एक जो है ना नई अप्रोच आई है जिसको हम लोग क्या कहते हैं कि इट्स लाइक अ मॉडिफाइड अप्रोच, ठीक है, जो कि थर्ड स्टेज के अंदर हमारी एक्टिव मैनेजमेंट में आती है। इट्स लाइक अ मॉडिफाइड अप्रोच। इसमें बेसिकली होता क्या है कि इसमें जो है ना इसका फ़ायदा ये होता है कि एक तो पीपीएच का रिस्क बहुत रिड्यूस हो जाता है, ठीक है। और ये पीपीएच का रिस्क रिड्यूस कैसे होता है ऐसे है कि आपने जो है ना इसको हम लोग मॉडिफाई क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें जब बेबी डिलीवर करता है ना तो हम लोग जो कॉर्ड है उसकी क्लैंपिंग उसी टाइम नहीं करते, ठीक है। हम तकरीबन 1 to 3 मिनट्स के बाद जो है क्लैंपिंग करते हैं, ठीक है। इसको हम लोग कहते हैं डिलेड कॉर्ड क्लैंपिंग। और इसका फ़ायदा ये होता है कि जो प्लेसेंटल ब्लड है वो आपके पास मोस्ट ऑफ द ब्लड न्यूनेट के अंदर चला जाता है, ठीक है। सो जब मोस्ट ऑफ द ब्लड न्यूनेट के अंदर चला गया, ऑटो ट्रांसफ्यूजन हो गई उसकी, तो पीपीएच का रिस्क काफ़ी कम हो जाता है, पोस्ट पार्टम हेमरेज का रिस्क काफ़ी कम हो जाता है, क्योंकि ब्लड जो है अब प्लेसेंटा में इतना नहीं रहा, वो सारा जो है ऑलमोस्ट न्यूनेट के अंदर चला गया, ठीक है। सो एक तो हमारे पास पीपीएच का रिस्क कम हो गया, और दूसरे नंबर पे क्या हुआ कि प्री टर्म बर्थ के अंदर जो है ना ये अप्रोच हमें जो है काफ़ी हेल्प कर रही होती है। सो बेसिकली इसका एक ही फ़ायदा है कि पीपीएच का रिस्क ये काफ़ी कम कर देता है, क्योंकि सारा ब्लड फ्लो, मोस्ट ऑफ द ब्लड फ्लो प्लेसेंटा से न्यूनेट में चला जाता है। अच्छा, जो सेकेंड मैनेजमेंट है हमारे पास इसके अंदर, दैट इज़ द फिजियोलॉजिकल मैनेजमेंट। अच्छा, अभी फिजियोलॉजिकल मैनेजमेंट बेसिकली क्या है, ये जो है ना मैटरनल अपनी चॉइस होती है मदर की, ठीक है। इसमें प्लेसेंटा जो है वो मैटरनल एफर्ट से, मतलब खुद ही से जो फीमेल है वो डिलीवर करवाना चाहती है, सही है। और उसमें कोई आपने इंटरवेंशन नहीं करनी, कोई ऑटोनॉमिक ड्रग्स वगैरह नहीं देने, कुछ भी नहीं करना, ठीक है। लेकिन अगर आपके पास क्या हो कि हेमरेज बहुत ज़्यादा हो जाए, यानी कि ग्रेटर देन 500 ml ब्लड लॉस हो जाए, तो फिर क्या हो सकता है, फिर आपको जो है ना अपनी इंटरवेंशन करनी पड़ेगी और फिर से आपको जो है एक्टिव मैनेजमेंट करनी पड़ेगी, ठीक है। अच्छा, सो ये सारा कुछ हो गया। अब जो है एक दफ़ा प्लेसेंटा डिलीवर हो जाए तो उसके बाद हम क्या करेंगे, उसको अच्छी तरह से इंस्पेक्ट करेंगे कि कहीं उसके कोई कॉटिलेडन्स या कोई उसका पार्ट तो नहीं मिसिंग। अगर मिसिंग है तो फिर हम लोग अगेन उसको मैनुअली रिमूव करेंगे, जिसको हम लोग क्या बेसिकली बोल रहे होते हैं, MROP, विच इज़ मैनुअल रिमूवल ऑफ प्लेसेंटल टिशू, ठीक है। फिर हमें ये करना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन इसका क्या मसला होता है कि आपके पास पीपीएच का रिस्क काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है इसके अंदर। खैर, फिर एंड लास्ट पर आपने क्या देखना है, आपने देखना है कि कोई टीयर्स या लेसरेशंस वगैरह तो नहीं है। अगर बहुत माइनर से टीयर्स है तो उनको स्यूचरिंग की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आप कोई मेजर टीयर है जो पेरिनियल मसल्स वगैरह तक जा रहा है, या अगर हम लोगों ने एपिसियोटमी की थी तो फिर हमें स्यूचरिंग करनी पड़ेगी, ठीक है। सो यहाँ पे जो है हमारे पास थर्ड स्टेज की जो मैनेजमेंट है वो भी हो जाती है कंप्लीट।